उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों के संघर्ष को अगर हम गिनने बैठेंगे तो शायद सदियां बीत जाएं, क्योंकि लंबे समय से इनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अगर किसी भी कर्मचारी को, शिक्षक को लगभग 10 वर्षों से उनका केंद्रांश ना मिला हो, या यूं कहें कि उनका मानदेय ना मिला हो, तो वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इस कड़ी में आते हैं उत्तर प्रदेश के ही मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक, जो लगभग पिछले 10 सालों से अपना मानदेय नहीं पा रहे हैं, या यूं कहें कि उनका केंद्रांश जो है उसका भुगतान नहीं किया गया है। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि इनके द्वारा प्रदर्शन किए गए, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा गया, लेकिन कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया। आपको बता दें, इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के ही मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों को लेकर एक पत्र जो है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। शासन प्रशासन में वो पत्र, वो फाइलें इधर से उधर घूम रही है, लेकिन उसमें क्या कुछ खास है, उससे क्या कुछ फायदा मिल सकता है मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों को, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए मदरसा आधुनिकीकरण एकता समिति उत्तर प्रदेश के ही प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली ने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, आप भी सुनिए। अशरफ अली जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी टीम का, आपकी पूरी टीम का। जी मैम। अशरफ अली जी, जैसा कि देखने को मिला है कि मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों को लेकर एक पत्र जो है इस वक्त पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं जानना चाहूंगी ये पत्र जो है किस परिप्रेक्ष्य में, इससे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अटल टीवी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सबका कि आप लोग बराबर निरंतर हम लोगों की आवाज उठाते हैं। और हम लोग बहुत दबे कुचले टाइप के लोग हो चुके हैं, क्योंकि जिनको 9-10 साल से पैसा न मिले वो किस हालत में होंगे। दूसरी बात, जो इस लेटर के बारे में आपने बात की, उसके बारे में तो मैं आपको जो है जनवरी में बराबर माननीय दानिश आज़ाद साहब से मिल रहा था, फरवरी में भी मिला, और उसके बाद में जो हमने आपसे इससे पहले की भी कई जो है डिबेट में हमने बताया कि माननीय दानिश आज़ाद साहब जो है हम लोगों का जो फाइल थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, और उस पे काम करने के लिए उसी के हम लोग इंतजार में थे, जिसपे जो है 18 मार्च को दानिश अंसारी साहब ने दिया था माननीय मंत्री जी ने। फिर 27 मार्च को शासन से निदेशालय को लिखा था जवाब मांगने के लिए। फिर 7 अप्रैल में रिमाइंडर भेजा। फिर उसके बाद में 23 तारीख को फिर जो है निदेशालय के द्वारा जवाब गया। तो वो अगर उस पे माननीय मंत्री जी ने यही मतलब क्या अड़चने आ रही है इस योजना को चलने में, कैसे क्या है, तो निदेशालय की तरफ से जवाब भी गया था, सकारात्मक जवाब गया था योजना को चलने के लिए। मगर ये पत्र जो है काफी दिनों से जो है अभी ठंडे बस्ते में है। मैं यही चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे तेजी से हम लोगों का कार्य करें, माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब इस पे भी एक्शन ले, ताकि इसमें काम हो, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक सब टूट चुके हैं। बराबर हम लोगों ने धरने किए, बराबर आंदोलन किए, मगर जैसे कुछ पैसा मिलता रहता था पहले, राजियांश वगैरह, तो काम चल जाया करता था। अब सारा शिक्षक टूट चुका है। हम लोगों की आस माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ और माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब की तरफ लगी हुई टकटकी नजर हम सभी लोगों की, कि कब हम लोगों का जो है ये आदेश होगा, हम लोगों को काम होगा। जी अशरफ अली जी, जैसा कि सरकार जो है वो लगातार तो आश्वासन दे ही रही है, लेकिन क्या इस बीच में जो लेटर जारी हुआ था उस सारी चीजों को लेकर दानिश आज़ाद अंसारी से आप लोगों की कोई बातचीत हुई है? नहीं, बात बात हुई, मुलाकात होती है, बात होती है। माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब से मुलाकात हुई, कभी बता दिया जाता है अपने लोगों को, कभी नहीं बताया जाता है। कभी सकारात्मक मुलाकात हुई, कभी जल्दी तेजी में हुई। तो माननीय मंत्री जी भी बिजी रहते हैं, बहुत सी आने रहते हैं। तो मुलाकात हुई, माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने यही कहा कि मैं सिकंदर लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, और आप लोगों का काम करवा देंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी उस विभाग के मंत्री हैं, और उनको मिला हुआ वो मंत्रालय। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग पैरवी कर रहे हैं, वो भी माननीय दानिश आज़ाद साहब भी पैरवी कर रहे हैं। तो अब माननीय मंत्री जी की बातों पर विश्वास ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। हम लोगों के हाथ में तो है नहीं कि हम लोग कर दें। जी, लेकिन आपने जो अभी एक पत्र की बात की है, इससे जो मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक हैं क्या फायदा मिल सकता है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुख्ता सबूत है। अगर इस पत्र पे पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ में जो है हाकिम हुक्मरान काम कर दें, तो हम लोगों की योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से हो जाएगा, और हम लोग भी जीवित हो जाएंगे। वो इसी संबंध में पत्र है। इस योजना को पूरी तरीके से माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने बताया कि पूरी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश सरकार से इस योजना को चलाया जाए। इस पत्र के बारे में और इस फाइल के बारे में हमने आपको बहुत पहले, इससे पहले भी वीडियो में बताया था, और उसके बाद में जो है जब जनवरी में मिल रहे थे तभी वो कुंभ के मेले वाला हमने आपसे बताया था, आपकी टीम से। उसके बाद वो जब लेटर गया तब भी बताया था।
तो बराबर इस लेटर के बारे में मालूम है। शो नहीं इसलिए करते थे, कुछ बातें शो नहीं की जाती है, मगर जी, जब वो शो हो जाती है तो मजबूरी में कहना पड़ जाता है। जी, तो जैसा कि सिकंदर जी आपने बताया कि ये सारी चीज़ें प्रक्रिया में हैं, तो इस लेटर को लेकर आप लोग कुछ करने वाले हैं क्या? शासन प्रशासन से थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी आप लोगों के द्वारा? दबाव करेंगे, अपने लोगों से रणनीति हम बना रहे हैं कि अगर हम लोगों की अगर बातों को नहीं सुना जा रहा, नहीं माना जा रहा है। अभी बिहार का चुनाव था, इसलिए जो है माननीय मंत्री जी और माननीय सरकार के सभी लोग बिजी थे, सब हाकिम हुक्मरान सब बिजी थे, नेता जितने भी मंत्री जी बिजी थे। अब बिहार का जो चुनाव समाप्त हो गया है, अब उसके बाद में फिर हम लोग पैर भी तेज करेंगे और जो हो सकेगा अपने साथी लोगों के साथ में निर्णय लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे और सरकार तक अपनी ये बातों को संवैधानिक तरीके से पहुंचाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करें। जी, अशरफ अली जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी।